प्रदेश में कोरोना महामारी का संकट बढ़ता ही जा रहा है। सरकार इसे रोकने में असफल साबित हो रही है। जन समस्याओं का अंबार लगा है और मुख्यमंत्री 2022 के चुनावों में फिर से सरकार बनाने के सपने ले रहे हैं। ये टिप्पणी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिन में सपने देखने में व्यस्त हैं। ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि कोरोना संकट काल में भी भाजपा 2022 के चुनावों में फिर से सत्ता में आने का साहस कर रही है, निंदाजनक है। ये भाजपा का साहस नहीं बल्कि दुस्साहस है। बेहतर होता भाजपा कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री कोरोना संकट से निपटने के उपायों पर बात करने का साहस करते, भाजपा नेताओं को संक्रमण न फैलाने की नसीहत देते, जन समस्याओं पर बात करते, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है उस पर सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों पर बात करते, मजदूर परेशान हैं उसकी समस्याओं को हल करने की बात करते, बागवान अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाने में दूभर परिस्थितियों का सामना कर रहा है उस पर बात करते, छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और सरकार से राहत की बात कर रहा है उसकी समस्याओं पर प्रकाश डालते। लेकिन भाजपा नेताओं ने इन सब जन समस्याओं पर बात न करके 2022 के चुनावों पर चर्चा की। ये निंदाजनक है। दीपक शर्मा ने कहा कि ये जनता का मजाक उड़ाने के समान है। इससे ये ज्ञात होता है कि भाजपा सरकार को जनता की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। विशुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से ही भाजपा काम कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक 2022 के चुनावों की बात है उसके परिणाम भाजपा नेताओं को दीवार पर लिखे हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार बैठकों से किनारा कर चुके हैं, धूमल मौन धारण किए हैं, विधायक धमकियां देकर काम करवा रहे हैं, मंत्री एक दूसरे की शिकायतें लेकर दिल्ली दौरे पर हैं, भ्रष्टाचार में घिरे मंत्री नेता त्याग पत्र दे रहे हैं। भाजपा का एक बड़ा वर्ग सरकार की कार्य प्रणाली से नाराज होकर किनारे बैठ गया है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री पुनः सत्ता में आने की बात कर रहे हैं तो ये दिन में सपने देखने के अलावा कुछ भी नहीं है। दीपक शर्मा ने कहा कि जनता भाजपा की दोगली नीति को पहचान गई है। अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील और गंभीर है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आज बयान जारी कर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनावों के लिए तैयारी कर रही है। इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, जितनी विकट परिस्थितियां हैं, कोरोना महामारी से सरकार निपटने में विफल नज़र आ रही है। जन समस्याओं का अंबार है। बेहतर होता मुख्यमंत्री जन समस्याओं के बारे में अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बात करते, लेकिन 2022 के सपने लेकर आप जन समस्याओं को किनारे कर उनको भूलकर अगर बात करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदाजनक भी है। बेहतर होता मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में किसानों की बात करते, बागवानों की बात करते, मजदूरों की बात करते, मध्यम वर्ग की बात करते, छोटे व्यापारियों की बात करते, जो सबके सब कोरोना संकट काल में बुरी तरह से आहत हैं, आर्थिक तौर पर नुकसान झेल रहे हैं और सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमें राहत दी जाए। आप बिजली के बिल बढ़े हैं उनकी बात करते, आप दूसरे जो महंगाई बढ़ रही है उनकी बात करते, आप भ्रष्टाचार के ऊपर जो सरकार में फैलता जा रहा है, मंत्री एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें करने दिल्ली दौड़े हैं, आप उनके बारे में जो है वो निपटने की बात करते तो बेहतर होता। ये निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक सरकार जनहित को छोड़कर, जन समस्याओं को छोड़कर अपने 2022 के चुनावों की यानी कि कुर्सी की लड़ाई और कुर्सी के उद्देश्य को लेकर बात कर रही है। जहां तक 2022 के चुनावों की बात है, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जो दीवार पर लिखा हुई इबारत है वो समझ आनी चाहिए। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार नदारद हैं बैठकों से, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मौन हैं, विधायक धमकी देकर अपने काम करवा रहे हैं, जो मंत्री हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो एक दूसरे की शिकायत करने आए दिन दिल्ली दौड़े हैं। आम जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो घर बैठ गया है। ऐसी परिस्थितियों में जब जन समस्याओं का अंबार हो, भारतीय जनता पार्टी में बिखराव हो और मुख्यमंत्री जो हैं वो 2022 में पुनः सत्ता में आने की बात करें
तो ये दिन में सपने देखने के अलावा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार को ये सलाह है कि आप जन समस्याओं को अपना प्राथमिकता दीजिए और इनसे जूझिए, इनसे बात कीजिए, इनका निराकरण की बात कीजिए। कांग्रेस पार्टी जन समस्याओं को उठाने के लिए, उनके निराकरण करने के लिए, संघर्ष करने के लिए वचनबद्ध है और इसके प्रति कभी भी पीछे नहीं हटेगी। हमारी सलाह है कि दिन में सपने लेना छोड़कर आप जनहित के ऊपर बात करें तो बेहतर होगा। हमीरपुर से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।